डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ राशनल नंबर। सपोज हमारे पास 3 राशनल नंबर हैं, -3/4, 2/3 एंड -5/6। ओके, हम देखिए इसको पहले क्या करेंगे, हमें क्या पता लगाना है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ राशनल नंबर। तो हम इन दो नंबर को, राशनल नंबर को ऐड करेंगे, -3/4 इंटू, ये गया ब्रैकेट में 2/3 प्लस -5/6। ओके, तो ये दो राशनल नंबर को ऐड करना है, इसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को फॉलो करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल -3/4। इनको ऐड करने का तरीका क्या है, 3 और 6 का एलसीएम हमें बताना है। तो 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 6 आएगा। ये 3 को 6 बनाना है हमें, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। दैन ये हमारा पास क्या हो जाएगा, ये 6 का 6 ही रहेगा, तो यहाँ -5। ओके, ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। दैन -3/4, अंदर का हम नंबर सॉल्व करेंगे, तो अंदर नंबर सॉल्व क्या आएगा, -4 -5/6। ठीक है, जब बाहर प्लस साइन होता है अंदर माइनस होता है, तो ऐसा बाहर निकल आता है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, -3/4, 4 -5। ठीक है, आपको माइनस करना है, माइनस साइन को प्रेफरेंस देंगे, ये हो जाएगा 6। देन इसको कैंसिल आउट करिए, -1 और ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो आपका क्या आएगा इस समय देखिए, -1 को आपने मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया, नीचे 4 है और 2 रह गया है, 4 2 जा 8, तो आपका आंसर क्या आया, 8 आ गया। ठीक है, इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, इसको देखिए, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती थी। इस नंबर को, इस राशनल नंबर को पहले मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ प्लस इससे करूँ। ठीक है, तो मैं इसको किस तरीके से लिखूँगी, देखिए, इसको मैंने लिखा, ये रहा माइनस, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, -3/4। ये मल्टीप्लाई साइन है, अंदर दो राशनल नंबर हैं, तो एक बार मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, तो इंटू 2/3, इसको एक साथ लीजिए, प्लस साइन आ गया, आपको प्लस साइन देना है। फिर आपको इसको प्लस देने के बाद देन इसके बाद आपको कहाँ जाना है, इससे करना है। तो मैं क्या लिख दूँगी, -3/4 इंटू -5/6, ये आ गया मेरा। इसको मुझे सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया ही है, तो उसमें क्या होता है, -1 कैंसिल आउट कर दिए 3 से, ये आ गया 1। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट होंगे, इसका आंसर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, -2/4। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, -2/4। देन इसको फिर प्लस साइन आ गया, यहाँ 3 और 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, -1 और ये आ गया 2। -1 और -5 को मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा 5, क्योंकि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाता है, 5 आ जाता है, अपॉन 4 2 जा 8। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने का तरीका पता है, 4 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 8 आ गया। इस 4 को मुझे 8 करना है, वो कब आएगा, 2 से नीचे करूँगी, ऊपर भी करना है, तो -4 प्लस वो 8 ही है, इसलिए हमें 1 से भी करना है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। -4 + 5 क्या आ गया, 1/8। ठीक है, तो आपने देखा पहले भी, जब मैंने क्या करा, इन दोनों को ऐड कर दिया, फिर मैंने मल्टीप्लाई करा है, तो आंसर मेरा कितना आया था, 1/8। अब अलग तरीके से करा, पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, फिर इस प्लस साइन लगा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर मेरा आंसर क्या आ गया, 1/8।
दोनों तरीके से मेरा आंसर क्या आया 1/8। इसी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ राशनल नंबर। तो हम इसको लिखने का तरीका हम क्या लिखेंगे, सपोज हमारे पास 3 राशनल नंबर हैं, कौन कौन से हैं, P/Q, R/S एंड T/U। ये 3 राशनल नंबर हैं, QSU 0 के इक्वल नहीं है। तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये जो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं वो है P/Q इनटू, इसको हम ऐसे लिखेंगे R/S प्लस T/U। तो उसको लिखने का तरीका है P/Q इंटू R/S, ठीक है। देन प्लस आ जाएगा, ये एक साथ लिखिए, प्लस P/Q इंटू T/U। तो ये इक्वल आ जाएंगे। इसी को आप क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ राशनल नंबर। तो डिवीजन ऑफ राशनल नंबर क्या होता है, देखिए अगर हमारे पास राशनल नंबर है P और Q, दो राशनल नंबर हैं जहाँ Q और S 0 के इक्वल नहीं है। अगर मैं P/Q डिवाइडेड R/S कर दूँ, तो इसको डिवाइड कैसे करते हैं, देखिए सॉल्व करने का तरीका है, ये जो डिवीजन साइन है, जब मैं इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकती हूँ इक्वल P/Q, ये डिवीजन इधर जाएगा, इसको मल्टीप्लाई, जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई साइन लगाया आपको S/R कर देना है, यानी P इंटू S/Q इंटू R। तो डिवीजन में क्या करते हैं हम, जस्ट ये डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई करते हैं और हम इसको क्या करते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, साइन किस में चेंज नहीं होते, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। तो ये R/S का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर दिया। जब डिवीजन को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाद वाला जो आपका, जिसे आप डिवाइजर बोलते हैं, इसको आप न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में करेंगे और डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर करेंगे। इस फॉर्मेट में आप इसे डिवाइड करेंगे। एक चीज़ और है, किसी भी राशनल नंबर को जब आप डिवाइड करते हैं 0 से, ठीक है, तो जब आप किसी भी राशनल नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसमें आपका क्या आएगा, हमेशा आंसर क्या आएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी नॉट डिफाइन, ठीक है। तो ये क्या आएगा, नॉट डिफाइन। अगर किसी भी राशनल नंबर को 0 को आप डिवाइड कर देते हैं P/Q से, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। किसी भी अगर 0 को किसी भी राशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा, और किसी भी राशनल नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो नॉट डिफाइन। और दूसरी चीज़, P/Q अगर किसी भी राशनल नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा P/Q जो ऐसा है राशनल नंबर वो आएगा आपका, ठीक है। तो 0 को अगर 0 डिवाइडेड बाय राशनल नंबर कर रहे हैं, आंसर 0, और अगर राशनल नंबर डिवाइडेड बाय 0 तो नॉट डिफाइन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दो राशनल नंबर हैं, ये रहा एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है, देखिए 4/9, ठीक है, ये डिवाइडेड साइन ये रहा -5/9, ठीक है। ये डिवाइड करने का तरीका है, बच्चों को अक्सर गलती बच्चे यहाँ पे करते हैं। तो हमें क्या करना है, 4/9, ठीक है। इस 4/9 को, इसके बाद देखो मैं क्या करूँगी, यहाँ ये डिवीजन साइन है, इसको मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, ये डिवीजन साइन कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई लगाते ही ये नंबर जो है क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी 9/-5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना आता है, नीचे न्यूमिनेटर में 9 है, इसमें भी 9 है, इसे कैंसिल आउट कर दिए, आंसर आपका क्या आ गया,
4/-5। माइनस नीचे डिनोमिनेटर में नहीं लगता, अच्छा इसे हम ऊपर ही लेके जाएंगे। देखिए इसे हम क्या करेंगे, -1 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और -1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये -1 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4, -4 बन गया। और ये -5 इंटू -1 क्या बन गया, 1 बन गया। तो ये क्या आ गया आपका, -4/5। ओके, तो -4/5 आपका आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। देखिए तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हमने एडिशन में पढ़ी, वही हमने सब्ट्रैक्शन में पढ़ी। कुछ एग्जिस्ट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेंगी जो सब्ट्रैक्शन के केस में थी। एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी भी आ रही थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। लेकिन सब्ट्रैक्शन में सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी आ रही थी, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। मल्टीप्लिकेशन में तीनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही थी। डिवीजन के केस में चलिए चेक कर लेते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि किसी भी दो रैशनल नंबर को डिवाइड कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर 2/7 है, दूसरा रैशनल नंबर -3/4 है, ये दो रैशनल नंबर हैं, इनको मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करने का तरीका मैंने आपको बताया है। इनको क्या करेंगे, पहले वाले रैशनल नंबर को ऐसा लिख दिए, डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई में बदल दिए और मल्टीप्लाई होते ही बाद वाला रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, इसका आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोल सकते हैं। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 4/-3। ठीक है, तो आप इसको करिए, देखिए कहीं से ऊपर नीचे कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4×8/-21। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -8/21। तो -8/21 क्या है, ये नंबर जो है मेरा राशनल नंबर है। क्या बन जाता है ये, राशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे शो कर सकते हैं। इफ़ अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं P/Q और R/S, तो अगर इनको मुझे डिवाइड करना है P/Q डिवाइडेड R/S, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा रैशनल नंबर आएगा। ये रहा, तो ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, किसी भी दो नंबर को रैशनल नंबर को डिवाइड करने पर क्या होगा, रैशनल नंबर आएगा। तो इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है कहाँ पर, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर में। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए सपोज मेरे पास क्या है, तीन रैशनल नंबर है, दो रैशनल नंबर। ठीक है, एक है -2/5, दूसरा नंबर है 3/7। अगर मुझे इस नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है, पहले रैशनल नंबर को डिवाइडेड बाय 3/7, तो इसका आंसर क्या आएगा, -2/5 इंटू 7/3। ये किसी से नहीं कट रहे हैं, आंसर आ गया -14/15। ठीक है, नेक्स्ट इसी को मैंने क्या करा, ये 3/7 डिवाइडेड बाय -2/5। पहले वाले को मैंने पीछे कर दिया, पहले और बाद वाले को आगे। अब मैं डिवाइड इस फॉर्मेट में कर रही हूँ। आंसर चेक करिए, सेम आता है नहीं आता, 3/7 मल्टीप्लाई 5/-2। आंसर क्या आएगा, 15/-14। ठीक है, या -15/14। तो क्या ये नंबर दोनों सेम आ रहे हैं, इक्वल आए क्या, यहाँ -14/15 था या -15/14। ठीक है, तो यानी कि
अगर -2/5 डिवाइडेड 3/7 ये किसके इक्वल नहीं होगा? 3/7 डिवाइडेड बाय -2/5। ठीक है, तो इफ़ यदि हमारे पास दो नंबर हैं P/Q और R/S है, जहाँ Q और S 0 के इक्वल नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी P/Q डिवाइडेड R/S नॉट इक्वल टू R/S डिवाइडेड बाय P/Q। ये इट मीन्स ये प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट एग्जिस्ट। थर्ड प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे? देखो, सपोज हमारे पास क्या है, 3 नंबर है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या ले रहे हैं हम? 3 नंबर ले रहे हैं। -7/6, एक नंबर है 5/8 और थर्ड नंबर है -2/11। तो प्रॉपर्टी क्या शो करती है? देखिए कि इन तीनों को अगर मैं डिवाइडेड करूं, एक सीक्वेंस में मैं डिवाइडेड करूं, क्या आंसर मेरा सेम आएगा या नहीं? तो पहले मैं देखो ग्रुपिंग करती हूँ। -7/6 डिवाइडेड 5/8 डिवाइडेड -2/11। तो मैं पेयरिंग कर रही हूँ इनकी, ये वाली मुझे पेयरिंग चाहिए। तो मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। -7/6 5/8, इस साइन को मैं क्या करूँगी? मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये नंबर क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना पड़ेगा मुझे इसका, ये रहा। और इसको मुझे अंदर सॉल्व करना है। आंसर आपका क्या आएगा? -7/6। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे इनटू 11 5 जा 55 अपॉन -16। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 56। ये देखो -56 अपॉन -165। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया? 56/165। ये आपका, ये कुछ गड़बड़ सी हो रही है। अच्छा, ओके, देखिए यहाँ हमारा डिवीजन साइन है ना, डिवीजन साइन। ओके, तो ये डिवीजन साइन मेरा यहाँ पे भी रहेगा। ये रहा, सॉरी, ये रहा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? -7/6, ये मल्टीप्लाई होगा तो -16/55। ओके, ये ऐसा होगा, सॉरी। तो देखिए यहाँ क्या आएगा? ठीक है, तो -7/6 और -16/55। तो इसे आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस आ जाएंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 56। ये आ जाएगा 56/165। ठीक है, अब देखिए मेरे को क्या करना है। अब मैं इन दो की पेयरिंग करती हूँ। देखिए, -7/6 डिवाइडेड 5/8, इनको मैं एक साथ ले रही हूँ, देन डिवाइडेड -2/11। ठीक है, अब मेरे को इन दोनों की करनी है, फिर इसके बाद मैं इसको डिवाइड करूँगी। तो मैं क्या करूँगी? देखो, इनको डिवाइड करने का तरीका ये क्या आएगा? -7/6 मल्टीप्लाई 8/5, ये एक साथ ले लिया, देन डिवाइडेड -2/11। ठीक है, अब क्या होगा? देखो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये आ जाएगा। इसको मैं काट भी सकती हूँ, 2 3 जा और 2 4 जा। ठीक है, तो ये देखिए -7 को 4 से करिए, -28/15, देन डिवाइडेड साइन -2/11, -28/15 मल्टीप्लाई का साइन जैसे ही लग जाएगा ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और ये न्यूमिनेटर। ठीक है,
इसको देन सॉल्व कर लिए तो कितना आ जाएगा आपका 154, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे माइनस माइनस, तो 154/50, ठीक है। तो इट मीन्स जब मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कर रही थी तो ये दोनों नंबर इक्वल नहीं आ रहे थे। जब मैंने पेयरिंग में करा -7/6 डिवाइडेड 5/8 डिवाइडेड -2/11, जब मैं ऐसे कर रही थी पेयरिंग बनाने के बाद तो मेरा इसके इक्वल नहीं आ रहा था। -7/6 डिवाइडेड 5/8, इसको करने के बाद 2/11 -2/11 इक्वल नहीं आ रहा था, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मेरी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो सपोज़ मेरे पास P/Q की फॉर्म में लिखना है मुझे, तो P/Q 3 रैशनल नंबर चाहिए डिवाइडेड R/S डिवाइडेड T/U, ठीक है। जब मैं एक साथ इनको ले रही हूँ, पीछे की पेयरिंग कर रही हूँ, फिर मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो वो किसके इक्वल नहीं आ रहा, ये रहा P/Q डिवाइडेड R/S डिवाइडेड, इनको पेयरिंग एक साथ करनी है T/U। तो ये प्रॉपर्टी भी मेरी एग्जिस्ट नहीं कर रही। कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एसोसिएटिव। तो आप क्या लिख देंगे, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी डिवीजन के केस में एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, तो देखिए मैंने एक चार्ट बना रखा है जिसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं। तो राशनल नंबर के केस में देखिए मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, ये रही कौन कौन सी थी, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो हम राशनल नंबर का जब एडिशन करते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है, ये भी एग्जिस्ट करती है और ये भी एग्जिस्ट करती है। सब्ट्रैक्शन के केस में सिर्फ क्लोजर है। सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कह सकती है कि दो राशनल नंबर को जब हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो राशनल नंबर आते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, कॉम्यूटेटिव एग्जिस्ट करती है, एसोसिएटिव करती है। डिवीजन के केस में सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करती, ये भी एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि हमने पढ़ ली एडिशन में तीनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हैं, वही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। हमने राशनल नंबर में क्या पढ़ा, एडिटिव आइडेंटिटी भी पढ़ी है। एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, जीरो। क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1। अगर हमें किसी भी राशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो सिर्फ हम उसके साइन को चेंज करते हैं। जैसे P/Q, इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो आपका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाता है, -P/Q। तो ये क्या बन जाता है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ P/Q, ठीक है। सिर्फ हमें साइन चेंज करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आ जाओ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को आप रेसिप्रोकल भी बोलते हैं और आगे की क्लास में आप 9th या 10th में आओगे वहाँ रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सिर्फ हम साइन इसमें चेंज नहीं होता, सिर्फ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो आपस में एक्सचेंज बोलिए, इंटरचेंज बोलिए, वो होता है। अगर P/Q है, इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है तो आपका क्या हो जाएगा, Q/P। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ P/Q, ये रहा, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। ओके, तो आगे 2 लेक्चर मैं इसके न्यूमेरिकल्स करूँगी, जो न्यूमेरिकल्स राशनल नंबर पे बेस हैं। ओके।